नमस्कार दोस्तों, संप्रज्ञान चैनल पर आपका स्वागत है। हम धम्म की महान यात्रा के इतिहास को समझ रहे थे। आज हम इस दूसरे वीडियो में इस महान यात्रा के आगे का इतिहास समझेंगे। अगर आपने इस यात्रा का पहला भाग नहीं देखा है, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि पहले उसे देखें। वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसा कि हमने पहले भाग में देखा, गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनके शिष्यों ने धम्म को सुरक्षित रखने का अद्भुत काम किया। महाकश्यप, आनंद और उपाली जैसे भिक्षुओं ने अथक परिश्रम से प्रथम बौद्ध संगीति में बुद्ध की शिक्षाओं को संकलित किया। इसके बाद द्वितीय बौद्ध संगीति में सर्वकामी के नेतृत्व में धम्म की शुद्धता को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए गए। इस तरह धम्म को मौखिक रूप से सहेजने और उसे पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाने का काम सफल रहा। लेकिन अब यह यात्रा एक नया और दिलचस्प मोड़ लेने वाली है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे धम्म भारत की सीमाओं से निकलकर पूरे विश्व में फैला। सम्राट अशोक जैसे महान शासकों ने धम्म को विश्व धर्म बनाने में क्या भूमिका निभाई। तो चलिए धम्म की इस महान यात्रा के अगले पड़ावों को जानते हैं, तो अंत तक हमारे साथ बने रहें। धम्म का राजकीय संरक्षण और विस्तार। अब हम उस ऐतिहासिक दौर पर पहुंचते हैं जहां धम्म ने राजकीय संरक्षण प्राप्त किया और भारत की सीमाओं से बाहर निकलकर विश्वव्यापी बनने की दिशा में कदम बढ़ाया। यह भाग मुख्य रूप से मौर्य साम्राज्य के महान सम्राट अशोक पर केंद्रित है, जिन्होंने धम्म को एक व्यक्तिगत विश्वास से उठाकर राज्य नीति बना दिया। बुद्ध के परिनिर्वाण के लगभग 200 वर्ष बाद 3री शताब्दी ईसा पूर्व में धम्म अभी तक मुख्य रूप से मौखिक परंपरा और छोटे संघों तक सीमित था। लेकिन अशोक के आने से इसमें क्रांति आई। धम्म को राजकीय समर्थन मिला, जिससे इसका प्रसार तेज हुआ। इस दौर में धम्म का विस्तार न केवल भारत में हुआ, बल्कि विदेशों तक पहुंचा। हम विस्तार से जानेंगे सम्राट अशोक के जीवन, उनके परिवर्तन, संघर्ष, त्याग और उपलब्धियां। फिर उनके पुत्र महिंद या महेंद्र और पुत्री संघमित्रा के योगदान पर बात करेंगे, जिन्होंने धम्म को श्रीलंका पहुंचाया। यह कहानी हिंसा से अहिंसा की ओर एक सम्राट के परिवर्तन की है, जो आज भी प्रेरणा देती है। ऐतिहासिक स्रोतों जैसे अशोक के शिलालेखों और श्रीलंकाई इतिहास ग्रंथ महावंश से ये विवरण प्रमाणित हैं। चलिए एक एक करके विस्तार से समझते हैं। सम्राट अशोक, धम्म के महान संरक्षक और प्रसारक। सम्राट अशोक, जिनका पूरा नाम देवानामप्रिय प्रियदर्शी अशोक था, मौर्य साम्राज्य के 3रे सम्राट थे। उनका जन्म लगभग 304 ईसा पूर्व हुआ था और वे चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र थे। उनका शासनकाल 268 से 232 ईसा पूर्व तक चला और उनका साम्राज्य अफगानिस्तान से लेकर दक्षिण भारत तक फैला हुआ था। उस समय का सबसे बड़ा साम्राज्य। अशोक शुरू में एक योद्धा सम्राट थे, जिन्होंने कई युद्ध जीते, लेकिन उनके जीवन में एक निर्णायक मोड़ आया कलिंग युद्ध से। कलिंग युद्ध में अशोक की सेना ने कलिंग पर आक्रमण किया। इस युद्ध में लाखों लोग मारे गए। अशोक के अपने शिलालेखों के अनुसार लगभग 1,50,000 लोग मारे गए और 1 लाख कैदी बने। इस नरसंहार से अशोक को गहरा पछतावा हुआ। वे कहते हैं कि कलिंग विजय के बाद मुझे विजय नहीं, बल्कि विजितों के दुख का एहसास हुआ। इस घटना ने उन्हें धम्म की ओर मोड़ा। वे बौद्ध भिक्षु उपगुप्त से प्रभावित हुए और लगभग 260 ईसा पूर्व में बौद्ध धर्म अपनाया। इससे पहले वे शायद जैन या ब्राह्मण परंपरा से जुड़े थे, लेकिन कलिंग के बाद उन्होंने धम्म को राज्य धर्म बनाया। अशोक ने हिंसा छोड़कर अहिंसा अपनाई। उन्होंने आगे कोई युद्ध नहीं लड़े और धम्म विजय पर जोर दिया। उन्होंने अपना राजसी वैभव कम किया, वन्य जीवों की हत्या पर रोक लगाई और साम्राज्य की शक्ति धम्म प्रसार में लगाई। वे खुद भिक्षुओं की तरह सादा जीवन जीते थे। अशोक की उपलब्धियां धम्म के इतिहास में मील का पत्थर हैं। उन्होंने 84,000 स्तूपों और मठों का निर्माण करवाया, जैसे सारनाथ और सांची के स्तूप धम्म महामत्त नियुक्त किए।
ये दुनिया के पहले नैतिक पुलिस थे जो लोगों को धम्म सिखाते और कल्याण कार्य करते थे। उनके शिलालेख लगभग 30 से अधिक, जैसे सारनाथ स्तंभ, धम्म के सिद्धांतों को जन जन तक पहुंचाते थे। इनमें अहिंसा, करुणा, सहिष्णुता और नैतिक जीवन पर जोर है। अशोक ने पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति आयोजित की, जहां भिक्खु मोग्गल्लिपुत्त तिस्स के नेतृत्व में धम्म को शुद्ध किया गया और अभिधम्म पिटक को अंतिम रूप दिया गया। सबसे महत्वपूर्ण, उन्होंने धम्म मिशन भेजे अपने साम्राज्य में और बाहर। 13वें शिलालेख में वे उल्लेख करते हैं कि धम्म दूत श्रीलंका, कंधार, मध्य एशिया, मिस्र, यूनान और सीरिया तक भेजे। इससे धम्म को राजकीय संरक्षण और अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली। बौद्ध धर्म एक स्थानीय परंपरा से वैश्विक बना। अशोक की वजह से बौद्ध धर्म ने सामाजिक कल्याण को जोड़ा, जैसे पर्यावरण संरक्षण और चिकित्सा। उनका निधन 232 ईसा पूर्व में हुआ, लेकिन उनकी विरासत आज भी जीवित है। अशोक के पुत्र महिंद और पुत्री संघमित्रा धम्म प्रसार के प्रमुख चेहरे थे। दोनों को अशोक ने धम्म दीक्षा दी और भिक्खु भिक्खुनी बनाया। वे तृतीय संगीति में शामिल हुए और धम्म के विशेषज्ञ बने। दोनों ने राजसी जीवन त्याग दिया, महल, सुख और उत्तराधिकार छोड़कर भिक्खु बने। महिंद को श्रीलंका की यात्रा करनी पड़ी, जो उस समय समुद्र पार की कठिन यात्रा थी। तूफान, समुद्री डाकू और अनजान भूमि का खतरा। संघमित्रा को महिलाओं के संघ की स्थापना के लिए सामाजिक विरोध झेलना पड़ा, क्योंकि उस समय महिलाओं की भूमिका सीमित थी। दोनों को विदेशी संस्कृति में धम्म स्थापित करने की चुनौती थी। उन्होंने अपना राजपरिवार और सुख त्यागा। महिंद ने जीवन भर श्रीलंका में रहकर धम्म सिखाया, जबकि संघमित्रा ने महिलाओं को दीक्षित करने के लिए यात्राएं की। महिंद ने राजा देवानंपियतिस से मुलाकात की और उन्हें धम्म सिखाया। राजा ने बौद्ध धर्म अपनाया और महिंद ने अनुराधापुरा में महाविहार स्थापित किया। यह थेरवाद बौद्ध धर्म का केंद्र बना। महिंद ने त्रिपिटक को सिंहली भाषा में अनुवादित करवाया, जिससे धम्म स्थानीय लोगों तक पहुंचा। संघमित्रा ने बोधि वृक्ष की एक शाखा बोधगया से श्रीलंका ले जाकर लगाई, जो आज भी अनुराधापुरा में है। यह धम्म के प्रतीक के रूप में जीवित है। उन्होंने महिलाओं के संघ की नींव रखी। राजा की रानी अनुला सहित कई महिलाओं को दीक्षित किया। महावंश ग्रंथ में उनकी कहानी विस्तार से है। दोनों के प्रयासों से धम्म श्रीलंका पहुंचा, जो थेरवाद का गढ़ बना और आगे धम्म संरक्षण का केंद्र। अशोक और उनके बच्चों के प्रयासों से धम्म भारत से बाहर फैला। श्रीलंका से यह बर्मा पहुंचा, जहां 11वीं शताब्दी में राजा अनोर्था ने इसे राज्य धर्म बनाया। फिर थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस और इंडोनेशिया तक। इन देशों में थेरवाद प्रमुख हुआ और स्तूप, मठ तथा त्योहार जैसे महाविहार और वेसाक आज भी जीवित हैं। अशोक के मिशनों से धम्म पश्चिम एशिया और यूरोप तक पहुंचा, हालांकि वहां इसका प्रभाव कम रहा। यह विस्तार धम्म को वैश्विक बनाता है। महायान और वैश्विक प्रसार। अब हम धम्म की यात्रा के उस चरण पर पहुंचते हैं जहां यह भारत की सीमाओं से बाहर निकलकर पूरे एशिया में फैल गया और विभिन्न शाखाओं में विकसित हुआ। यह दौर 3री शताब्दी ईसा पूर्व से शुरू होकर मध्य युग तक फैला है, जहां धम्म ने महायान, वज्रयान और थेरवाद जैसी शाखाएं विकसित कीं। अशोक के समय तक धम्म मुख्य रूप से थेरवाद, प्राचीन परंपरा पर आधारित था, लेकिन समय के साथ नए विचार उभरे, जैसे शून्यता का सिद्धांत और बोधिसत्व का आदर्श। इस भाग में हम उन महान विद्वानों और यात्रियों पर ध्यान देंगे जिन्होंने धम्म को दार्शनिक गहराई दी, अनुवाद किए और इसे चीन, जापान, तिब्बत जैसे देशों तक पहुंचाया। यह दौर चुनौतियों से भरा था। सांस्कृतिक मतभेद, धार्मिक विरोध, लंबी यात्राएं और राजनीतिक अस्थिरता। लेकिन इन व्यक्तियों के समर्पण से धम्म जीवित रहा और विकसित हुआ।
हम विस्तार से जानेंगे नागार्जुन, अश्वघोष, कुमारजीव, बोधिधर्म, पद्मसंभव, आतिश दीपंकर और बुद्ध घोष के बारे में। फिर देखेंगे धम्म की शाखाओं का प्रसार। ऐतिहासिक स्रोत जैसे त्रिपिटक की टीकाएं, महावंश और चीनी अभिलेख इन विवरणों को प्रमाणित करते हैं। चलिए एक एक करके विस्तार से समझते हैं। नागार्जुन 2री शताब्दी ईस्वी के प्रमुख बौद्ध दार्शनिक थे। उनका जन्म दक्षिण भारत में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था और वे लगभग 150 से 250 ईस्वी तक जीवित रहे। वे नालंदा विश्वविद्यालय के विद्वान थे, जो उस समय बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। नागार्जुन को दूसरा बुद्ध कहा जाता है क्योंकि उन्होंने बुद्ध के उपदेशों को नई दार्शनिक ऊंचाई दी। उनका जीवन तपस्या और अध्ययन से भरा था। उन्होंने ब्राह्मण ग्रंथों से लेकर बौद्ध सूत्रों तक सब कुछ पढ़ा। नागार्जुन को परंपरावादी बौद्धों और बाहरी विद्वानों का तीव्र विरोध झेलना पड़ा। उनके शून्यवाद के सिद्धांत को कई लोगों ने नकारात्मक समझा, जैसे कि यह सब कुछ को नकार देता है। वे बहसों में शामिल होते और आलोचनाओं का सामना करते। साथ ही उन्होंने बौद्ध मठों में सुधार के लिए संघर्ष किया, जैसे कि बोधगया में पत्थर की बाड़ बनवाई। नागार्जुन ने अपना ब्राह्मण जीवन त्याग दिया और भिक्षु बनकर जीवन भर यात्रा की। उन्होंने व्यक्तिगत सुख छोड़कर दर्शन पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने माध्यमिक शाखा की स्थापना की, जो महायान बौद्ध धर्म का आधार बनी। उनका प्रमुख ग्रंथ मूल माध्यमक्कारिका है, जहां उन्होंने शून्यता का सिद्धांत दिया, अर्थात सब कुछ परस्पर निर्भर है, कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं। उन्होंने प्रज्ञापारमिता सूत्रों की व्याख्या की, जो महायान का हृदय हैं। उनकी वजह से महायान को दार्शनिक आधार मिला और यह चीन, जापान तक फैला। अश्वघोष 1ली शताब्दी ईस्वी के थे और कुषाण काल में सक्रिय थे। उनका जन्म साकेत, आधुनिक अयोध्या में हुआ था और वे मूल रूप से ब्राह्मण थे, लेकिन बौद्ध बन गए। अश्वघोष को भारत का सबसे बड़ा कवि माना जाता है, कालिदास से पहले, और संस्कृत नाटक के पिता। उनका जीवन राजा कनिष्क के दरबार से जुड़ा था, जहां वे सलाहकार थे। अश्वघोष को ब्राह्मण परंपरा से बौद्ध बनने पर विरोध झेलना पड़ा। वे बहसों में शामिल होते और धम्म को साहित्य के माध्यम से बचाते। उन्होंने अपना ब्राह्मण जीवन त्यागा और धम्म प्रसार के लिए काव्य रचना की। उनका प्रमुख कार्य बुद्धचरित है, जो संस्कृत महाकाव्य शैली में बुद्ध की जीवनी है। यह बौद्ध साहित्य का उत्कृष्ट उदाहरण है। साथ ही सौंदरनंद लिखा, जो बुद्ध के भाई नंद की कहानी है। अश्वघोष ने धम्म को काव्य और नाटक के रूप में लोकप्रिय बनाया, जो महायान प्रसार में सहायक था। कुमारजीव 4ठी शताब्दी के थे। उनका जन्म कुचा, आधुनिक शिनजियांग, चीन में हुआ था। पिता भारतीय और मां कुचन राजकुमारी। वे 7 वर्ष की उम्र से बौद्ध भिक्षु बने और 17 वर्ष तक लियांगझोउ में बिताए, जहां उन्होंने चीनी भाषा और संस्कृति सीखी। कुमारजीव कूचा से चांगान लाए गए। अनुवाद में सटीकता के लिए संघर्ष किया। उन्होंने अपना राजसी पृष्ठभूमि त्यागा और अनुवाद के लिए जीवन समर्पित किया। उन्होंने 74 ग्रंथों के 384 फासिकल्स का चीनी अनुवाद किया, जैसे डायमंड सूत्र। वे महायान को चीन में स्थापित करने वाले प्रमुख थे। उनकी अनुवाद शैली प्रभावशाली थी। बोधिधर्म 6ठी शताब्दी के थे। दक्षिण भारत के पल्लव राजकुमार। राजसी जीवन छोड़ा। ध्यान के लिए गुफा में 9 साल बिताए वे भारत से चीन गए। शाओलिन में भिक्षुओं की कमजोरी देखी। शाओलिन मंदिर स्थापित किया। चान की नींव रखी। मार्शल आर्ट्स की प्रेरणा दी। पद्मसंभव 8वीं शताब्दी के थे। उदियाना, पाकिस्तान में जन्म हुआ। इन्होंने तिब्बती बौद्ध धर्म का विरोध किया, योगी जीवन अपनाया, राजा त्रिसोंग देतसेन को दीक्षित किया, सम्य मठ बनवाया। इन्होंने तिब्बत में वज्रयान स्थापित किया। तिब्बत में बौद्ध धर्म का संस्थापक के रूप में जाना जाता है। आतिश दीपंकर 11वीं शताब्दी के थे।
बंगाल में जन्म हुआ। इनको तिब्बत यात्रा में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इनको विक्रमशिला छोड़ना पड़ा। इन्होंने बोधिपथ प्रदीप लिखा, कदम्पा परंपरा की नींव रखी और तिब्बत में बौद्ध धर्म का पुनरुत्थान किया। बुद्ध घोष 5वीं शताब्दी के थे, मगध से श्रीलंका गए। इनके जीवन का संघर्ष, ब्राह्मण से बौद्ध बनना, यात्रा करना, इन्होंने अपने जीवन को लेखन में समर्पित कर दिया। इन्होंने विशुद्धिमग्ग निकायों पर टीकाओं की रचना किया, थेरवाद मजबूत किया। इस तरह धम्म वैश्विक हुआ और मूल धम्म जीवित रहा। भारत में पतन और संरक्षण। अब हम धम्म की यात्रा के उस दुखद लेकिन महत्वपूर्ण चरण पर आते हैं जहां भारत धम्म की जन्मभूमि में इसका पतन हुआ, लेकिन साथ ही यह अन्य देशों में संरक्षित रहा। यह दौर 4वीं शताब्दी ईस्वी से शुरू होकर 12वीं शताब्दी तक फैला है, जब धम्म भारत में कमजोर पड़ता गया और लगभग लुप्त हो गया। लेकिन यह अंत नहीं था। धम्म की लौ बाहर जलती रही और आज हम उसी के कारण इसे जानते हैं। हम विस्तार से समझेंगे पतन के कारण, गुप्त काल में हिंदू पुनरुत्थान, बाहरी आक्रमणों से मठों का विनाश और 12वीं शताब्दी तक का समय। फिर देखेंगे कैसे श्रीलंका, बर्मा, चीन और तिब्बत में धम्म सुरक्षित रहा। भिक्षुओं ने त्रिपिटक को ताड़पत्रों पर लिखा और चौथी संगीति में इसे लिपिबद्ध किया गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि धम्म कोई स्थिर चीज नहीं। यह समय, संस्कृति और राजनीति से प्रभावित होता है। ऐतिहासिक स्रोत जैसे चीनी यात्री फाहियान और ह्वेनत्सांग के वर्णन, साथ ही पुरातात्विक प्रमाण इन घटनाओं को प्रमाणित करते हैं। चलिए एक एक करके विस्तार से समझते हैं। गुप्त काल तक हिंदू पुनरुत्थान और धम्म का कमजोर पड़ना। गुप्त साम्राज्य भारत का स्वर्ण युग माना जाता है, लेकिन यह धम्म के लिए पतन का शुरुआती दौर था। गुप्त राजाओं जैसे समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय ने वैदिक हिंदू धर्म को राजकीय संरक्षण दिया, जिससे बौद्ध मठों का महत्व घटा। हिंदू पुनरुत्थान का मतलब था ब्राह्मणिकल परंपराओं का उदय, जैसे यज्ञ, देवी देवता पूजा और पुराणों का प्रचार। बौद्ध भिक्षु अब राजकीय अनुदान कम मिलने लगे और कई बौद्ध अवधारणाएं जैसे करुणा, अहिंसा हिंदू धर्म में समाहित हो गईं, जिससे बौद्ध धर्म की अलग पहचान कमजोर पड़ी। इस दौर में बौद्ध धर्म आंतरिक रूप से भी कमजोर हुआ। महायान और हीनयान में विभाजन, भ्रष्टाचार मठों में और अन्य धर्मों से प्रतिस्पर्धा। फाहियान जैसे चीनी यात्री ने लिखा कि गंगा घाटी में बौद्ध मठ अभी सक्रिय थे, लेकिन दक्षिण और पश्चिम भारत में हिंदू प्रभाव बढ़ रहा था। गुप्त काल के बाद क्षेत्रीय राजवंशों जैसे पाल, राष्ट्रकूट ने धम्म को कुछ संरक्षण दिया, लेकिन कुल मिलाकर यह कमजोर पड़ता गया। बाहरी आक्रमणों से धम्म का और अधिक कमजोर होना। धम्म के पतन में बाहरी आक्रमणों की बड़ी भूमिका थी। 8वीं शताब्दी से शुरू होकर तुर्क और मुस्लिम आक्रमणकारियों ने बौद्ध केंद्रों को निशाना बनाया। उदाहरण के लिए महमूद गजनी 11वीं शताब्दी ने उत्तर भारत के मठों को लूटा। लेकिन सबसे बड़ा झटका 12वीं शताब्दी में आया, जब तुर्क कमांडर बख्तियार खिलजी ने 1193 ईस्वी में नालंदा और विक्रमशिला जैसे प्रमुख बौद्ध विश्वविद्यालयों को नष्ट कर दिया। नालंदा दुनिया का सबसे बड़ा शिक्षा केंद्र था। यहाँ लगभग 10,000 छात्र और 2,000 शिक्षक थे और पुस्तकालय में लाखों ग्रंथ जलकर राख हो गए। विक्रमशिला भी महायान का केंद्र था, जो आक्रमण में नष्ट हुआ। मुगल काल 16वीं शताब्दी से में भी कुछ बौद्ध स्थलों को नुकसान पहुंचा, लेकिन मुख्य पतन मध्यकालीन तुर्क आक्रमणों से हुआ। इन आक्रमणों से भिक्षु भागकर नेपाल, तिब्बत या दक्षिण पूर्व एशिया चले गए। ह्वेनत्सांग ने पहले ही लिखा था कि कई मठ खाली हो रहे थे। आर्थिक कारक भी थे। मठों की जमीनें छीन ली गईं और शहरीकरण के अभाव में संरक्षण कम हुआ। 12वीं शताब्दी तक भारत में धम्म का लगभग समाप्त होना। 12वीं शताब्दी तक
भारत में बौद्ध धर्म लगभग लुप्त हो गया। केवल कुछ क्षेत्रों जैसे पूर्वी भारत पाल साम्राज्य तक और दक्षिण में छोटे क्षेत्रों में बचा। पाल वंश ने अंतिम संरक्षण दिया, लेकिन उनका पतन धम्म का अंत था। भिक्षु समुदाय घटा, मठ खंडहर हो गए और बौद्ध जनसंख्या हिंदू या अन्य धर्मों में विलीन हो गई। हालांकि कुछ अवशेष जैसे बोधगया बचे रहे, लेकिन सक्रिय बौद्ध केंद्र नहीं। यह पतन धम्म के लिए बड़ा नुकसान था, लेकिन इससे साबित होता है कि धम्म की जड़ें गहरी थीं, यह बाहर फला फूला। श्रीलंका, बर्मा, चीन, तिब्बत में धम्म का सुरक्षित रहना। भारत में पतन के बावजूद धम्म अन्य देशों में जीवित रहा। श्रीलंका में थेरवाद मजबूत रहा, जो महिंद की वजह से स्थापित हुआ था। बर्मा में 11वीं शताब्दी में राजा अनावृता ने थेरवाद अपनाया और मठ बनवाए। चीन में महायान विकसित हुआ, कुमारजीव जैसे अनुवादकों से। तिब्बत में वज्रयान विकसित हुआ, पद्म संभव और आतिश दीपंकर से। इन देशों में धम्म राज्य धर्म बना और ग्रंथ संरक्षित हुए। भिक्षुओं ने ताड़पत्रों पर त्रिपिटक लिखा। पहला लिखित रूप। धम्म की मौखिक परंपरा को लिखित रूप देने का श्रेय श्रीलंका और म्यांमार के भिक्षुओं को है। पहले यह याद से चली, लेकिन आक्रमणों के डर से इसे ताड़पत्रों पाम लीव्स पर लिखा गया। पहला पूर्ण लिखित रूप। यह प्रक्रिया क्रांतिकारी थी, क्योंकि इससे धम्म समय की मार से बचा। बर्मा म्यांमार के भिक्षुओं का बड़ा योगदान। बर्मा में भिक्षुओं ने धम्म संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राजा अनावृता ने श्रीलंका से ग्रंथ मंगवाए और थेरवाद को राज्य धर्म बनाया। बाद में पगान साम्राज्य में हजारों मठ बने और त्रिपिटक की प्रतियां बनाई गईं। म्यांमार के भिक्षु आज भी थेरवाद के संरक्षक हैं। चौथी संगीति में धम्म का लिपिबद्ध होना। चौथी बौद्ध संगीति श्रीलंका में लगभग 29 ईसा पूर्व हुई, राजा वट्टगामनी अभय वलगाम्बा के संरक्षण में। जगह थी अलुविहार, जहां 500 भिक्षुओं ने इकट्ठे होकर त्रिपिटक को ताड़पत्रों पर लिपिबद्ध किया। यह थेरवाद परंपरा की संगीति थी और इसका कारण था अकाल और आक्रमणों से मौखिक परंपरा का खतरा। महाविहार भिक्षुओं ने सुत्त, विनय और अभिधम्म को पाली में लिखा, जो आज भी श्रीलंका का बौद्ध कैनन है। यह पहली बार था जब धम्म पूर्ण रूप से लिखित हुआ, जो भारत के पतन के बाद धम्म की रक्षा का आधार बना। दोस्तों, बहुत से लोगों को चौथी बौद्ध संगीति के समय और स्थान में संदेह होता है, तो उनको अपना संदेह मिटाते हुए यह समझना चाहिए कि चौथी बौद्ध संगीति 2 बार हुई थी। शुरुआती चौथी बौद्ध संगीति श्रीलंका में 1ली शताब्दी ईसा पूर्व हुई। इसमें त्रिपिटक को ताड़पत्रों पर लिपिबद्ध किया। और बाद की चौथी संगीति 1ली शताब्दी ईस्वी कश्मीर में। यह कुषाण राजा कनिष्क के संरक्षण में कश्मीर के कुंडलवन में वसुमित्र अध्यक्षता में हुई और अश्वघोष भी शामिल थे। इसी के बाद बौद्ध धर्म स्पष्ट रूप से महायान और हीनयान में विभाजित हो गया। आधुनिक पुनरुत्थान और वैश्विक प्रसार। अब हम धम्म की यात्रा के उस उत्साहजनक चरण पर पहुंचते हैं जहां 19वीं शताब्दी से शुरू होकर धम्म का पुनरुत्थान हुआ और यह वैश्विक स्तर पर फैला। भारत में धम्म का पतन होने के बाद यह लगभग विलुप्त हो चुका था, लेकिन औपनिवेशिक काल और स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कुछ महान व्यक्तियों ने इसे पुनर्जीवित किया। यह दौर सामाजिक न्याय, ध्यान प्रक्रियाओं और वैश्विक शांति से जुड़ा है। हम विस्तार से जानेंगे अनागारिक धर्मपाल से शुरू होकर डॉक्टर आम्बेडकर, विपश्यना गुरुओं तक और समकालीन व्यक्तियों जैसे थिचन हतहान और दलाई लामा के योगदान। चलिए एक एक करके विस्तार से समझते हैं। अनागारिक धर्मपाल 19वीं शताब्दी के बौद्ध पुनरुत्थान के अग्रदूत अनागारिक धर्मपाल का जन्म 1864 में श्रीलंका के एक सिंहली परिवार में हुआ था। उनका मूल नाम डॉन डेविड हेवावितारने था और वे एक अमीर परिवार से थे, लेकिन ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया। वे अनागारिक
गृहस्थ से भिक्षु के बीच की स्थिति बने, जिसका मतलब था वे भिक्षु नियमों का पालन करते लेकिन गृहस्थ जीवन में रहते। धर्मपाल को हेनरी स्टील ऑलकोट और मैडम ब्लावात्स्की जैसे थियोसोफिस्टों से प्रेरणा मिली, जिन्होंने उन्हें बौद्ध धर्म की ओर मोड़ा। ब्रिटिश शासन के दौरान ईसाई मिशनरियों का दबाव था, जो बौद्धों को धर्मांतरित कर रहे थे। साथ ही बोध गया पर हिंदू महंतों का कब्जा था, जो बौद्धों को वहां पूजा नहीं करने देते थे। धर्मपाल ने 1891 में बोध गया जाकर विरोध किया और ब्रिटिश अदालतों में मुकदमा लड़ा, लेकिन शुरुआत में हार मिली। वे राष्ट्रीयता और बौद्ध पुनरुत्थान के लिए लड़े, जिससे सिंहली राष्ट्रवाद भी जुड़ा। उन्होंने अपना अमीर जीवन त्याग दिया, दुनिया भर यात्रा की और बौद्ध शिक्षा के लिए समर्पित हो गए। 1891 में उन्होंने महाबोधि सोसाइटी की स्थापना की, जो बोधगया को पुनः प्राप्त करने का अभियान चलाया। 1893 में शिकागो में विश्व धर्म संसद में बौद्ध धर्म का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने विश्व बौद्ध महासंघ की नींव रखी और भारत में बौद्ध पुनर्जागरण की शुरुआत की। उनकी वजह से बौद्ध धर्म पश्चिम में फैला और श्रीलंका में बौद्ध शिक्षा सुधार हुए। 1933 में भारत में ही उनका निधन हुआ। भदंत आनंद कौसल्यायन और भिक्षु जगदीश कश्यप। हिंदी में त्रिपिटक अनुवाद के प्रणेता भदंत आनंद कौसल्यायन का जन्म 1905 में पंजाब के अंबाला में हुआ था। वे मूल रूप से हरबंश सिंह थे, लेकिन 1925 में बौद्ध भिक्षु बने। उन्होंने श्रीलंका, जापान और बर्मा में बौद्ध अध्ययन किया। भिक्षु जगदीश कश्यप बिहार के थे और नालंदा पाली संस्थान के निदेशक थे। दोनों ने मिलकर त्रिपिटक का हिंदी अनुवाद किया। औपनिवेशिक काल में यात्राएं कठिन थीं और भारत में बौद्ध ग्रंथों की कमी थी। कौसल्यायन ने जेल भी भुगती। दोनों ने जीवन भर अध्ययन और अनुवाद में समर्पित किया। कौसल्यायन ने त्रिपिटक के कई भागों का हिंदी अनुवाद किया, जैसे जातक कथाएं। कश्यप ने पाली से हिंदी में अनुवाद किया और नालंदा में बौद्ध शिक्षा को बढ़ावा दिया। उनकी वजह से धम्म आम हिंदी भाषी तक पहुंचा। राहुल सांकृत्यायन, तिब्बत से ग्रंथ लाने वाले विद्वान। राहुल सांकृत्यायन का जन्म 1893 में उत्तर प्रदेश में केदारनाथ पांडे के रूप में हुआ था। वे लेखक, इतिहासकार और बौद्ध विद्वान थे, जिन्हें महापंडित कहा जाता है। उन्होंने आर्य समाज, बौद्ध और मार्क्सवाद अपनाया। उन्होंने 1920-30 के दशक में तिब्बत की कठिन यात्राएं की, जहां वे दुर्लभ ग्रंथ खोजते। ब्रिटिश जासूसी के आरोप भी लगे। उन्होंने गृहस्थ जीवन त्यागा और यात्राओं में समर्पित हो गए। वे तिब्बत से हजारों पांडुलिपियां लाए, जैसे बौद्ध दर्शन के ग्रंथ, बौद्ध दर्शन जैसे किताबें लिखीं और बौद्ध अध्ययन को बढ़ावा दिया। नेपाल के बौद्ध इतिहास पर शोध किया। भीमराव अंबेडकर, नवबौद्ध आंदोलन के जनक। धम्म की इस महान यात्रा में एक ऐसा नाम भी है जिसने 20वीं सदी में इस ज्ञान को भारत की मिट्टी में फिर से स्थापित किया। यह नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उनका जन्म महाराष्ट्र के एक दलित परिवार में 1891 में हुआ था और वे भारत के संविधान निर्माता के रूप में जाने जाते हैं। लेकिन उनका सबसे बड़ा योगदान था धम्म को सामाजिक न्याय के साथ जोड़ना। अपने जीवन भर डॉक्टर अंबेडकर को रूढ़िवादी हिंदू समाज में व्याप्त जातिवाद और भेदभाव का कड़ा संघर्ष करना पड़ा। उन्होंने इसे एक ऐसे गहरे घाव के रूप में देखा जो मानवता को लगातार कमजोर कर रहा था। उनका यह संघर्ष उन्हें एक ऐसे रास्ते की तलाश में ले गया जहां हर व्यक्ति को समानता और सम्मान मिल सके। उन्होंने दृढ़ता से कहा था, मैं हिंदू होकर नहीं मरूंगा, और इस वाक्य ने उनके जीवन की दिशा बदल दी। उन्होंने राजनीति और सामाजिक सुधारों के साथ साथ धर्मों का भी गहन अध्ययन किया। वे इस नतीजे पर पहुंचे कि बुद्ध का धम्म ही एकमात्र ऐसा मार्ग है जो बिना किसी भेदभाव के सभी को स्वतंत्रता और सम्मान देता है। धम्म के सिद्धांतों, समानता, नैतिकता और करुणा ने उन्हें बहुत प्रभावित किया। उन्होंने अपने जीवन का अंतिम पड़ाव पूरी तरह से धम्म को समर्पित कर दिया।
14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में उन्होंने एक ऐतिहासिक कदम उठाया। अपने लाखों अनुयायियों के साथ उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। इस घटना ने एक नए सामाजिक और आध्यात्मिक आंदोलन की नींव रखी, जिसे नवबौद्ध आंदोलन के नाम से जाना जाता है। इस समारोह में उनके साथ लगभग 3,65,000 दलितों ने भी बौद्ध धर्म अपनाया, जो भारत के इतिहास में एक अविस्मरणीय घटना थी। डॉक्टर अंबेडकर की उपलब्धियां कई हैं, लेकिन धम्म के संदर्भ में उनकी सबसे बड़ी उपलब्धियां ये हैं: द बुद्ध एंड हिज धम्म। उन्होंने एक ऐसी पुस्तक लिखी जिसमें धम्म को एक सरल और तार्किक तरीके से समझाया गया। इस पुस्तक ने धम्म को उन लोगों तक पहुंचाया जो इसे जटिल समझते थे। उन्होंने दीक्षा के समय 22 प्रतिज्ञाएं दीं, जो नवबौद्धों को अंधविश्वासों और पुराने रीति रिवाजों से दूर रहने का संकल्प दिलाती हैं। आधुनिक बौद्ध समाज। आज भारत में जो आधुनिक बौद्ध समाज है, वह डॉक्टर अंबेडकर के इसी आंदोलन का परिणाम है। उन्होंने धम्म को एक नई पहचान दी और उसे लाखों लोगों के जीवन में शांति और सम्मान लाने का एक माध्यम बनाया। डॉक्टर अंबेडकर ने यह साबित किया कि धम्म केवल एक आध्यात्मिक मार्ग नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय और समानता का भी मार्ग है। लेडी सयाडो, विपश्यना के आधुनिक पुनरुद्धारक। धम्म के इतिहास में कुछ ऐसे मोड़ आए जब लगा कि यह ज्ञान लुप्त हो जाएगा, लेकिन तब कुछ महान व्यक्तियों ने इसे पुनर्जीवित किया। ऐसी ही एक महान व्यक्ति थे लेडी सयाडो, जिन्हें आधुनिक विपश्यना के पुनरुद्धारक के रूप में जाना जाता है। उनका जन्म बर्मा के सिंगपियन गांव में 1846 में हुआ था। छोटी उम्र से ही उन्होंने अद्भुत ज्ञान प्राप्त कर लिया था और वे अभिधम्म यानी बुद्ध के दर्शन के गहन सिद्धांतों के विशेषज्ञ बन गए थे। लेडी सयाडो का जीवन भी संघर्षों से भरा था। उनकी शुरुआती शिक्षाओं की सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि एक दुखद आग में उनकी सभी लिखी हुई पांडुलिपियां और किताबें जलकर राख हो गईं। लेकिन इस घटना ने उनके संकल्प को और भी मजबूत किया। उन्होंने जंगल में एकांत में रहकर ध्यान किया और गहन साधना में लीन रहे। लेडी सयाडो का सबसे बड़ा त्याग और समर्पण उनका जीवन ही था, जिसे उन्होंने पूरी तरह से धम्म के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने व्यक्तिगत सुख सुविधाओं को त्याग दिया और अपना पूरा ध्यान साधना और ज्ञान के प्रसार पर लगाया। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि यह थी कि उन्होंने विपश्यना को केवल भिक्षुओं तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे आम लोगों के लिए सुलभ बनाया। उन्होंने महसूस किया कि यह ज्ञान हर किसी को दुख से मुक्ति दिला सकता है, चाहे वह गृहस्थ हो या भिक्षु। उन्होंने विपश्यना दीपनी जैसी कई महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखीं, जिन्होंने धम्म के गूढ़ सिद्धांतों को सरल भाषा में समझाया और आम जनता के लिए इसे सुलभ बनाया। लेडी सयाडो का जीवन और कार्य इस बात का प्रमाण है कि सच्चा ज्ञान किसी भी बाधा से रुकता नहीं है। उनका योगदान ही था जिसने भविष्य के महान शिक्षकों जैसे सयागी युबा खिन और S.N. गोयनका के लिए रास्ता तैयार किया, ताकि वे विपश्यना को पूरे विश्व में फैला सकें। साया थेगी जी बर्मा के एक महत्वपूर्ण धम्म शिक्षक थे। उन्होंने धम्म ज्ञान को संरक्षित करने और आगे बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, खासकर विपश्यना ध्यान की परंपरा को पुनर्जीवित करने में। उन्हें एक ऐसे असाधारण व्यक्ति के रूप में जाना जाता है जिन्होंने भिक्षु न होते हुए भी विपश्यना का ज्ञान हजारों लोगों तक पहुंचाया। साया थेगी का शुरुआती जीवन एक किसान के रूप में था। 1903 में उनके गांव में हैजा की महामारी फैली, जिसमें उन्होंने अपने बेटे और बेटी को खो दिया। इस त्रासदी ने उन्हें जीवन के दुखों का समाधान खोजने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने ज्ञान की खोज में अपना घर छोड़ दिया और पूरे बर्मा में कई शिक्षकों, भिक्षुओं और गृहस्थों से ध्यान सीखा। अपनी लंबी खोज के बाद वे उस समय के सबसे महान भिक्षुओं में से एक लेडी सयाडो से मिले। लेडी सयाडो ने उन्हें ध्यान के अभ्यास में मार्गदर्शन दिया। साया थेगी ने उनसे गहन रूप से ज्ञान प्राप्त किया और इस ज्ञान को अपने अनुभव से सत्यापित किया। साया थेगी ने लेडी सयाडो से मिले ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। लेडी सयाडो, जो उनकी आध्यात्मिक क्षमता से बहुत प्रभावित थे,
ने उन्हें मेरा महान शिष्य कहकर सम्मानित किया। उन्होंने सायाथेगी को अपना कर्मचारी देकर उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी कि वे धम्म का प्रचार प्रसार करें। लेडी सायाडो के प्रोत्साहन से सायाथेगी ने अपने गांव में एक साधारण ध्यान केंद्र स्थापित किया। इस तरह वे बुद्ध के समय के बाद विपश्यना सिखाने वाले पहले गृहस्थ शिक्षकों में से एक बन गए। उन्होंने समाज के सभी वर्गों के लोगों को विपश्यना सिखाई, जिनमें किसान, मजदूर और सरकारी कर्मचारी शामिल थे। उनके शिक्षण की सबसे खास बात यह थी कि वे जटिल पाली ग्रंथों को सरल भाषा में समझाते थे ताकि आम लोग भी धम्म को समझ और उसका अभ्यास कर सकें। सायाथेगी ने कोई लिखित ग्रंथ नहीं लिखे, लेकिन उनका पूरा जीवन और शिक्षण उनके शिष्यों के लिए प्रेरणा बना। उनके सबसे प्रसिद्ध शिष्य सायागी युबा खिन थे, जिन्होंने बाद में भारत में एस.एन. गोयनका जैसे शिष्यों को प्रशिक्षित किया और इस ध्यान परंपरा को पूरे विश्व में फैलाया। इस तरह सायाथेगी ने लेडी सायाडो और सायागी युबा खिन के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी का काम किया और धम्म के अमूल्य ज्ञान को अगली पीढ़ी तक पहुंचाया। सायागी युबा खिन विपश्यना के व्यवस्थित शिक्षक। धम्म के आधुनिक पुनरुद्धार में एक ऐसा नाम भी है जिसने विपश्यना को एक वैज्ञानिक और व्यवस्थित रूप दिया। वे थे सायागी युबा खिन। उनका जन्म रंगून में 1899 में हुआ था और वे एक उच्च सरकारी अधिकारी थे। उनके जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष उनकी नौकरी और पारिवारिक जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाए रखना, जबकि वे विपश्यना के गहन अभ्यास में भी लगे हुए थे। लेकिन उन्होंने इन चुनौतियों को कभी अपने मार्ग में बाधा नहीं बनने दिया। सायागी युबा खिन ने अपने सरकारी पद का त्याग किया और अपना पूरा जीवन विपश्यना सिखाने के लिए समर्पित कर दिया। उनका यह त्याग ही उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। 1950 में उन्होंने इंटरनेशनल मेडिटेशन सेंटर की स्थापना की। यहाँ उन्होंने विपश्यना को एक व्यवस्थित और वैज्ञानिक तरीके से सिखाना शुरू किया। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह किसी भी धर्म या जाति का हो, इस तकनीक को सीख सके। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि यह थी कि उन्होंने विपश्यना की शिक्षा को उसके मूल स्वरूप में संरक्षित किया और उसे एक ऐसी विधि के रूप में प्रस्तुत किया जो हर व्यक्ति के लिए कारगर हो। उन्होंने एस.एन. गोयनका को भी प्रशिक्षित किया, जो बाद में उनके सबसे प्रमुख शिष्य बने और जिन्होंने विपश्यना को दुनिया भर में फैलाया। इस तरह सायागी युबा खिन की विरासत आज भी लाखों लोगों के जीवन में शांति और आनंद ला रही है। एस.एन. गोयनका विपश्यना के वैश्विक प्रसारक। धम्म के इतिहास में एक ऐसा नाम है जिसने विपश्यना को उसकी जन्मभूमि भारत में वापस लाकर उसे पूरी दुनिया में फैलाया। वे थे श्री सत्यनारायण गोयनका। उनका जन्म बर्मा में एक धनी व्यापारी परिवार में 1924 में हुआ था। उनके पास धन, सम्मान और सब कुछ था, लेकिन वे एक भयंकर माइग्रेन से पीड़ित थे। इस माइग्रेन से उन्हें इतना दुख होता था कि वे इलाज के लिए दुनिया के सबसे अच्छे डॉक्टरों के पास गए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अपने माइग्रेन से परेशान होकर वे सायागी युबा खिन के पास गए। वहां उन्होंने विपश्यना ध्यान की तकनीक सीखी। जैसे जैसे उन्होंने विपश्यना का अभ्यास किया, उनका माइग्रेन ठीक होता गया और उन्हें एक ऐसी शांति का अनुभव हुआ जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। यह अनुभव ही उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट था। उन्होंने अपना सारा धन और सांसारिक जीवन का त्याग किया और भारत में विपश्यना सिखाने के लिए लौट आए। भारत में उनके सामने एक और बड़ा संघर्ष था, विपश्यना केंद्र स्थापित करना। 1969 में उन्होंने भारत में विपश्यना सिखाना शुरू किया और इस प्राचीन तकनीक को फिर से भारत की धरती पर स्थापित किया। गोयनका जी की सबसे बड़ी उपलब्धियां अतुल्य हैं। उन्होंने विपश्यना को एक 10 दिवसीय कोर्स के रूप में व्यवस्थित किया, जिसे आज दुनिया भर में हजारों लोग सीखते हैं। उन्होंने जेलों में भी विपश्यना सिखाई, जिससे कैदियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आए। आज 150 से अधिक देशों में विपश्यना केंद्र हैं, जहां यह तकनीक सिखाई जाती है। गोयनका जी ने धम्म को एक वैज्ञानिक, गैर सांप्रदायिक
और सार्वभौमिक तकनीक के रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने यह साबित किया कि विपश्यना किसी भी धर्म या जाति के लोगों के लिए उपयोगी है। गोयनका जी की विरासत आज भी जीवित है। उन्होंने यह साबित किया कि धम्म का मार्ग हर किसी के लिए है और इसे अपनाकर हर कोई अपने दुख और समस्याओं को खत्म कर सकता है। समकालीन योगदानकर्ता थिच नैत हान और दलाई लामा। थिच नैत हान एक वियतनामी भिक्षु थे जिन्हें एंगेज्ड बौद्धिज्म का जनक माना जाता है। उन्होंने धम्म को सिर्फ ध्यान कक्ष तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे सीधे समाज की समस्याओं से जोड़ा। वियतनाम युद्ध में शांति का काम। थिच नैत हान ने अपने जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष वियतनाम युद्ध के दौरान झेला। उन्होंने शांति के लिए काम किया, पीड़ितों की मदद की और युद्ध के दोनों पक्षों के बीच सुलह कराने की कोशिश की। उनके इन प्रयासों के लिए उन्हें दुनिया भर में सम्मान मिला, लेकिन वियतनाम सरकार ने उन्हें देश से निर्वासित कर दिया। निर्वासन के दौरान उन्होंने फ्रांस में प्लम विलेज नामक एक बौद्ध केंद्र की स्थापना की। यह आज दुनिया के सबसे बड़े ध्यान केंद्रों में से एक है, जहां लोग माइंडफुलनेस का अभ्यास करते हैं। उन्होंने धम्म के सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक, माइंडफुलनेस को एक सरल और व्यावहारिक रूप दिया। उन्होंने लोगों को सिखाया कि वे हर रोज के काम जैसे चाय पीना, चलना या सांस लेना, उसे भी पूरी जागरूकता के साथ कैसे करें। यह शिक्षा आम लोगों के लिए बहुत कारगर साबित हुई। थिच नैत हान ने यह साबित किया कि धम्म सिर्फ प्राचीन ग्रंथों में नहीं, बल्कि हमारे रोजमर्रा के जीवन में भी मौजूद है। उनका योगदान धम्म को आधुनिक दुनिया में लाने का था, जहां लोग व्यस्तता के बावजूद शांति खोज सकते हैं। दलाई लामा। वैश्विक सद्भाव के लिए धम्म का प्रतीक दलाई लामा तिब्बती बौद्ध धर्म के आध्यात्मिक नेता हैं और उन्हें धम्म का एक वैश्विक प्रतीक माना जाता है। दलाई लामा ने अपने जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष चीन के तिब्बत पर कब्जे के बाद झेला। उन्हें 1959 में अपनी मातृभूमि छोड़कर भारत में शरण लेनी पड़ी। यह उनके और उनके लोगों के लिए एक बहुत बड़ा दुख था। निर्वासन में रहते हुए भी उन्होंने अपनी संस्कृति, धर्म और भाषा को जीवित रखने के लिए अथक प्रयास किए। उन्होंने तिब्बती बौद्ध धर्म को दुनिया के सामने रखा और उसका प्रचार किया, जिससे यह ज्ञान आज भी जीवित है। दलाई लामा ने अपना पूरा जीवन शांति, करुणा और वैश्विक सद्भाव के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने बिना हिंसा के तिब्बत की स्वतंत्रता की मांग की और इस काम के लिए उन्हें 1989 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्होंने धम्म के गूढ़ सिद्धांतों को सरल भाषा में समझाया ताकि पश्चिमी दुनिया के लोग भी इसे समझ सकें। उनका सबसे बड़ा योगदान यह था कि उन्होंने धम्म को विज्ञान, मनोविज्ञान और दर्शन के साथ जोड़ा, जिससे इसकी प्रासंगिकता बढ़ गई। वे 2025 में 90 वर्ष के हो गए हैं और उन्होंने अपने उत्तराधिकारी की घोषणा भी की। उनके इस कदम से तिब्बती बौद्ध धर्म की परंपरा को जारी रखने में मदद मिलेगी। दलाई लामा ने धम्म को एक ऐसे प्रतीक के रूप में स्थापित किया जो केवल तिब्बत का नहीं, बल्कि पूरी मानवता का है। ये दोनों महान व्यक्तित्व, थिच नैत हान और दलाई लामा, धम्म को आज भी जीवंत रखे हुए हैं। वे इस बात का प्रमाण हैं कि धम्म एक ऐसा मार्ग है जो किसी भी समय और किसी भी परिस्थिति में लोगों को शांति और खुशी दे सकता है। वर्तमान युग में धम्म। आज धम्म एक ऐसे आध्यात्मिक मार्ग के रूप में उभर रहा है जो दुनिया भर में तेजी से फैल रहा है, विशेषकर उन लोगों के बीच जो तनाव और पारंपरिक धर्मों से दूरी महसूस कर रहे हैं। यह वृद्धि विपश्यना आंदोलन के वैश्विक विस्तार, अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका में बढ़ते बौद्ध केंद्रों और डिजिटल माध्यमों के व्यापक उपयोग के कारण हो रही है। प्यू रिसर्च जैसी रिपोर्ट्स से पता चलता है कि कुछ क्षेत्रों में बौद्ध अनुयायियों की संख्या में कमी आई है, लेकिन सांस्कृतिक और आध्यात्मिक रूप से इसका प्रभाव बढ़ रहा है। धम्म आज मानसिक स्वास्थ्य सुधार और तनाव प्रबंधन के लिए एक वैज्ञानिक और व्यावहारिक दृष्टिकोण के रूप में देखा जा रहा है। विपश्यना आंदोलन इस प्रसार का एक प्रमुख इंजन है,
जिसकी शुरुआत गोयनका जी से हुई थी और अब यह डिजिटल माध्यमों से भी लोगों तक पहुंच रहा है। टिपिटक पाली रीडर जैसे ऐप्स और इनसाइट टाइमर जैसे गाइडेड मेडिटेशन ऐप्स ने धम्म को सुलभ बना दिया है, जिससे कोई भी व्यक्ति घर बैठे ध्यान सीख सकता है और त्रिपिटक पढ़ सकता है। इंटरनेट और सोशल मीडिया पर धम्म को माइंडफुल तरीके से इस्तेमाल करने की सलाह दी जा रही है। कुल मिलाकर धम्म की लोकप्रियता इसकी वैज्ञानिकता और व्यावहारिकता में है, जो आज की डिजिटल और व्यस्त दुनिया में लोगों को शांति और जागरूकता का मार्ग दिखा रहा है। तो दोस्तों, ये थी धम्म की 2500 साल पुरानी अमर यात्रा। गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद जब लगा कि यह ज्ञान लुप्त हो जाएगा, तब महाकश्यप, आनंद और उपाली जैसे महान शिष्यों ने इसे अपनी स्मृति में संजोया। उन्होंने अपना सब कुछ त्याग कर धम्म को पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से जीवित रखा। फिर सम्राट अशोक ने इसे राज्याश्रय दिया और भारत की सीमाओं से परे श्रीलंका, बर्मा और अन्य देशों तक पहुंचाया, जहां इसे सदियों तक संरक्षित किया गया। जब भारत में धम्म का पतन हुआ, तब भी इसकी ज्योति उन देशों में जलती रही। फिर 20वीं शताब्दी में डॉक्टर अंबेडकर, लेडी सयाडो, सयागी युबाखिन और एस.एन. गोयनका जैसे महान व्यक्तियों ने धम्म को फिर से उसकी जन्मभूमि भारत में स्थापित किया और उसे दुनिया भर में फैलाया। यह धम्म की वापसी थी उन सभी की वजह से जिन्होंने इसे एक धर्म नहीं बल्कि जीवन का एक विज्ञान माना। मैं संप्रज्ञान चैनल की तरफ से उन सभी महान व्यक्तियों को धन्यवाद देता हूं, जिनके त्याग, संघर्ष और समर्पण से धम्म का यह अनमोल ज्ञान आज हम तक पहुंच पाया है। आज धम्म हमारे सामने है, डिजिटल रूप में, ऐप्स में और हमारे दिल में। धम्म की यात्रा अभी भी जारी है और अब यह हम पर निर्भर करता है कि हम इस मशाल को कैसे आगे बढ़ाते हैं। बुद्ध ने कहा था, सब दानन धम्म दानन जिनाति। धम्म का दान सभी दानों में श्रेष्ठ है। धन्यवाद। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया और इससे कुछ नया सीखने को मिला, तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और संप्रज्ञान परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन भी दबा दें, ताकि आपको नए वीडियो की जानकारी तुरंत मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जागरूक रहें, शांत रहें। भवतु सब मंगलम। सबका मंगल हो।